संत कल्याणदास जी आपकी सदा ही जय। जय। जन्म तथा जीवन चरित्र। पंडित कल्याणदास का जन्म का नाम पंडित कपूर चंद था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका जन्म कस्बा पायल, रियासत पटियाला में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये पायल हैगी गोविंदगढ़ तो खन्ने तो अगे थोड़ी जाके ना पायल पिंड आता है, ਉੱਥੇ जन्म होया ਸੀ। ਕੁਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ। ਕੁਲੀਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਨਮ। ਅੱਛਾ। ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਇਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। पायल। पायल। वाह। पायल। आपके पिता का नाम पंडित चिरंजी लाल था। आपके दादा पंडित गणेश दत्त, बाबा आला सिंह, जिन्होंने तत्कालीन रियासत पटियाला आबाद की थी, के साथ आए थे। आपका परिवार संपन्न तथा धन धान्य से परिपूर्ण था। आपके पास पर्याप्त भूमि थी। आपको रियासत की ओर से भी काफी अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त थी। आप उर्दू, फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आपने संगीत की विधिवत शिक्षा पाई थी। वैराग्याग्रह त्याग। पंडित कल्याणदास बचपन से ही विरक्त स्वभाव के थे। घर परिवार को वह बंधन समझते थे। उनकी किस स्वभाव के थे? पंडित कल्याणदास बचपन से ही विरक्त स्वभाव के थे, मतलब अकेला रहना। विरक्त। अच्छा विरक्त। हाँ। घर परिवार को वे बंधन समझते थे। उनकी ये वैराग्य वृत्ति देखकर उनके पिता ने उनका विवाह छोटी अवस्था में ही कस्बा बनूड़, पटियाले कोट से बनूड़ है ना अपने इत्थे, राजपुरे ते जीरकपुर के विचकार बनूड़ है, उत्थे करता पटियाला में। प्रेम देवी के साथ कर दिया था। प्रेम देवी सुशील, बुद्धिमान, धर्मपरायण, सुंदर स्वरूप वाली महिला थी। परंतु पंडित कल्याणदास जन्म नाम कपूरचंद रूप और धन के दुर्बल बंधनों में बंधे न रह सके। कुछ समय बाद वह कपूरचंद एक रात घर बार त्याग कर किसी अज्ञात स्थान को चले गए। पिता और परिवार को विशेष कर उनकी पत्नी को असीम दुख हुआ। घर में मातम छा गया, मतलब घरों चले गए। सतगुरु की तलाश बचपन च करता ਸੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। हाँ बचपन च विआह करता सी, लेकिन उन्होंने छोटी उम्र च फिर मुकलावा हो गया सी, घर आ गई सी ਇਹਨਾਂ ਦੀ। आ गई सी, घरों फिर चले गए। ये आप चले गए ना। सतगुरु की तलाश नाम की दीक्षा लेना। गृह त्याग के पश्चात पंडित कपूरचंद ने साधु वेश धारण किया और सतगुरु की तलाश में काशी, हरिद्वार आदि कई तीर्थ स्थानों में संतों के अनेक आश्रमों में गए, पर कुछ हाथ ना आया। आखिर में वे कस्बा तुलंबा मुल्तान में आ गए। ये हिंदू रईस परिवारों का मशहूर कस्बा था। अच्छा। तुलंबा पाकिस्तान। यहाँ के निवासी उनको बाबा जी के नाम से पुकारते थे। कपूरचंद उदासीन संप्रदाय के साधु थे। अपने योग्यता एवं क्षमता के आधार पर वहां की उदासीन गद्दी के महंत बन गए, पाकिस्तान के महंत बन गए। वहां के समाज में उनका बहुत मान सम्मान था। वही रहते हुए एक दिन सौभाग्यवश उनकी भेंट ओम पंडित नारायण दत्त से हो गई। इस घटना का विस्तृत उल्लेख बापू ज्वाला सिंह जी ने जीवन चरित्र में हुआ है। बापू जी तथा ओम जी की अनुकंपा से एक मिनट माफ करना, मैं मेरा ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। घरों चले गए तो वो नाम मतलब की तलाश में चले गए। हाँ दीक्षा लैन दी, पा लिया। हाँ दीक्षा लैन दी ते ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤਲੰਬਾ ਉੱਥੇ चले गए। पहले किस रहे ना मन से बन के
ਉਹ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਗਏ हाँ नहीं हाँ महंत बन गए उत्थे जाके तुलंबा पाकिस्तान च। अच्छा हाँ पाकिस्तान च ही वो इक्को सी ना उदों तो गल। महंत फिर बन के मतलब कोई डेरा संभाल लिया इन्होंने। हाँ वहां रहते हुए एक दिन सौभाग्यवश उनकी भेंट ओम पंडित नारायण दत्त से हो गई, बापू ओम जी से। इस घटना की विस्तृत उल्लेख्या बापू ज्वाला सिंह के जीवन चरित्र में हुआ है। बापू जी तथा ओम जी की अनुकंपा से इनको संत पद प्राप्त हुआ था। बापू ज्वाला सिंह जी ने इनको नाम दिया था। उन्होंने शरीर त्यागने से पहले मंदिर की समस्त सेवाएं इनको सौंप दी थी और ये नूर शाह डेरे पर रहने लगे थे। बापू जी ज्वाला ने सिंह जी इनको थे ना, बापू ज्वाला बापू जी ने इनको दीक्षा के बाद कल्याण दास नाम से नवाजा था। हाँ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ओम जी ले आए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ओम जी ਤੁਲੰਬੇ ले ਤੋਂ आए ना। हाँ उतलंबे तो ओम जी ले आए ने। पुत्र रत्न की प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पंडित कल्याण दास ने के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। ये की गल है? पहले तो कहते चली गई, फिर दोबारा हुण लिखा है जन्म लिया था, जिसका नाम ठाकुर देवी था। परिवार के ठाकुर सदस्यों देवी ने आपको प्रेरित किया और संत ओम नारायण दत्त की सेवा में नंदाचौर भेजा, ताकि ओम जी के आशीर्वाद से परिवार को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ठाकुर देवी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ हाँ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲ ਨੰਦਾਚੌਰ। ये तो ब्याह लाया हाँ और नंदाचौर भेजती कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ रतन की प्राप्ति हो जाए। जब अपने पुत्र के लिए विनती की तो ओम जी ने फरमाया कि भाई आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। हाँ एक आत्मा ऐसी है जिसको किसी कर्म भोग के कारण मनुष्य योनि में अंतिम जन्म लेना पड़ रहा है। वह तुम्हें पुत्र रूप में मिल सकती है, किंतु 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात वह शरीर आपके काम नहीं आएगा। ये स्वतंत्र अवधूत रूप में विचरण करेगा। उसका नाम हेमराज होगा। वाह अच्छा है इस तरह। वो बापू महाराज ओम जी दया ने कर लिखा ओम जी महाराज ने क्या हेमराज जी होना कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਓਮ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰ ਕੇ हाँ ਇਹ ਬਾਪੂ ज्वाला सिंह जी ने। ओम जी ने ओम जी अवधूत रूप में विचरण करेगा। उसका नाम हेमराज होगा। पंडित कल्याणदास आशीर्वाद पाकर घर लौट आए और सारा वृतांत परिवार को सुना दिया। समय आने पर उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम हेमराज रखा गया। ਅੱਛਾ संत बाबा ਇਹ ਫਿਰ सुमेरपुरी ਇਹਦਾ की ਮਤਲਬ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਧੂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 35 साल तो बाद वाह नहीं तो उनके बेटे हो गए थे पहले बापू दया किशन। इंग्लिश लिख लेंगे सी उर्दू लिख लेंगे सी आहो कागजात ਦੇ करते करते ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ठीक है। संत बाबा सुमेरपुरी की संत पंडित कल्याण दास से भेंट। संत बाबा सुमेरपुरी का जन्म जिला डेरा गाजी खां में हुआ था। आप बचपन से ही ईश्वर भगत थे। आप बैरागी स्वभाव के थे। आपने साधु संतों की संगत में अनेक धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। आपने दश नामी संत परंपरा को अपनाया था। संयोगवश आपकी भेंट संत पंडित कल्याण दास से हो गई। उन्होंने आपको नाम की दीक्षा दी और आप वेशभूषा त्याग कर सामान्य रूप में रहते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगे। दिल्ली में आप लाला सौदागर चंद बजाज के साथ रहते थे। बापू ज्वाला सिंह सहारनपुर में भी आप जाते रहते थे। जीवन के अंतिम दिनों में आप राजकिशन बजाज के साथ दिल्ली से पलवल हरियाणा चले गए थे।
जहां भारत सरकार द्वारा आपको कास्ट की भूमि आवंटन आवंटन की गई थी। कुछ समय की बीमारी के पश्चात आप वहीं ज्योति ज्योत समा गए। महासमाधि लेना, स्मृति मंदिरों की स्थापना करना। सन 1993 विक्रमी की मकर प्रविष्टा 25 को पंडित कल्याण दास ज्योति ज्योत समा गए। हाँ। उनकी स्मृति को ताजा बनाए रखने के लिए जिला नैनीताल में गदरपुर नामक स्थान पर संगत ने कल्याण नगर बसाकर वहां मंदिर बापू कल्याण दास का निर्माण कराया है। मंदिर तथा सभा भवन आदि बहुत सुंदर और भव्य बने हैं। ये निर्माण कार्य लेखक पंडित दयाकृष्ण जी महाराज की अध्यक्षता में चल रहा है। गदरपुर में वार्षिक स्मृति यज्ञ का आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र मास प्रविष्टा 21-22-23 को होता है। इसमें दूर दराज के क्षेत्रों से भी संगतें आती हैं और अपनी मुरादें पाती हैं। ओम बापू कल्याण दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। ये जड़ी किताब है जी, ये बापू दया कृष्ण जी दी लिखी हुई है आप दी। अच्छा। पंडित दया कृष्ण ने आप ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚਰਿਤ੍ਰਾਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ नहीं आया, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ? वो नहीं है। ये बुक है संत महिमा। आ देखो दिखी होवे तुहानू हुण संत महिमा नजर आ रही है? थोड़ा ऊंचा करो। ये बापू दया किशन जी ने लिखी है। हाँ, एक जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ। ओम बापू दया कृष्ण जी महाराज आपकी सदा ही जय। अंत में महा ये तो दर्शन किते हुए ने मैं बापू परम बापू ठाकुर। मामा जी ज्वाला ज्योति अलग है। हाँ, ज्वाला ज्योति नहीं है, संत महिमा है। हाँ, ज्वाला ज्योति है, वो अलग है। ज्वाला ज्योति भी यही लिखी हुई थले। वैसे ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।